भाई 2024 में ना एक से बढ़कर एक बढ़िया लैपटॉप्स आए हैं एंड लिनोवो का एलोक्यू एक ऐसा लैपटॉप है जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा है। तो मैं कहा क्यों ना इसको ही टेस्ट कर लिया जाए। तो आज अपने पास आ चुका है लिनोवो एलोक्यू और ये i7 14 जेन और RTX 4060 जीपीयू के साथ में है अपने पास। एंड आज की इस वीडियो में इसी लैपटॉप की टेस्टिंग एंड एक पूरा रिव्यू करते हैं। तो आ जाओ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो अनबॉक्सिंग तो आप लोग क्या देखो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार अनबॉक्सिंग देख रखी है एंड मैं वैसे बता देता हूँ। तो अनबॉक्सिंग करते टाइम एक अपना लैपटॉप निकल के आ जाता है, एक पावर कॉर्ड आ जाती है, एक 230 वॉट का अडेप्टर आ जाता है और साथ में थोड़ा टुचर मुचर सा पेपर वर्क आ जाता है जिसकी हमें वैसे भी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस है, जो लास्ट जेन वाला मतलब कि i7 13th जेन वाला जो ये एलोक्यू था उसके साथ हमें 170 वॉट का पावर अडेप्टर मिलता था, जिसकी वजह से जो उसका सीपीयू एंड जीपीयू है ना वो अच्छी तरीके से पावर पुश नहीं कर पाता था और हमें बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं मिलता था। लेकिन इस साल इसके साथ हमें 230 वॉट का पावर अडेप्टर मिलता है, जिसका मतलब है कि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आने वाला है, अच्छे तरीके से पावर पुश होने वाली है। और ये चीज आप देखोगे आगे गेमिंग टेस्ट में और परफॉर्मेंस टेस्ट में। तो चलो उस चीज को थोड़ी देर साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं इस लैपटॉप के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो ये जो लैपटॉप है ये आपको कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाता है एंड एक प्रीमियम फील देता है ये आपको। उसके साथ अगर टॉप लिड की बात करें तो टॉप लिड आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है एंड इसमें यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लिनोवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड राइट साइड में एलोक्यू की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें एक हनीकॉम्ब डिजाइन में इसकी जो एयर इनटेक वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं। उसके साथ में हमारे रबर पैड्स मिल जाते हैं एंड उसके साथ अगर आप देखोगे तो रबर पैड के ऊपर भी थोड़े से एयर इनटेक वेंट्स हैं, जिसकी वजह से इसमें जो एयर फ्लो होगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड थर्मल्स वो आगे आप लोग कहाँ देखोगे, परफॉर्मेंस टेस्ट में। उसके साथ में हमें यहाँ पर बॉटम साइड पे 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, इसको भी आगे आपको दिखाऊंगा। उसी के बाद अगर यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो टॉप लिड फ्लेक्स है वो हमें बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर मिलता है एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है, जिसका मतलब कि जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज रियली डिसेंट। तो हम इस लैपटॉप की लिड को सिंपल 1 फिंगर से ओपन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है एंड ये इसकी बिल्ड क्वालिटी में एक एडिशनल स्टार दे देता है इसको। फिर उसके बाद थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो डिजाइन लैंग्वेज जो है वो इसी कन्वेंशनल लैपटॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट है। कन्वेंशनल लैपटॉप्स क्या होते हैं, वो बॉक्सी सा डिजाइन होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल डिजाइन होता है, लेकिन इसमें जो कॉर्नर्स हैं उनके पास हमें एक एजी सा डिजाइन मिलता है जो कि ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे काफी अच्छा लगा, अपीलिंग लगा। तो जो एक गेमिंग टाइप सी का लुक है वो भी मिलता है एंड एक सटल बिजनेस लैपटॉप वाला लुक भी इसमें साथ में हमें देखने को मिल जाता है। अब नॉन कन्वेंशनल डिजाइन की बात हो ही रही है तो एक चीज और बता देता हूं कि जो इस लैपटॉप की लिड है ये कंप्लीट 180 डिग्री तक चली जाती है एंड उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है ये चीज मुझे पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता है ना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना और उससे थोड़ा मेरे को भी पता लग जाएगा ना। उसके अलावा इस लैपटॉप में एक चीज है जो मेरे को थोड़ा सा ऑन नेगेटिव साइड लगा, दैट इज द स्क्रीन वॉबल। तो स्क्रीन इसकी काफी ज्यादा हिलती है, बट अगर आप लोग ट्रैवल करते हुए काम नहीं कर रहे हो तो देन इट्स ऑल राइट। अगर आपको टेबल पे रख के काम करना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब ये तो हो गई इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बातचीत। अब थोड़ी सी तकनीकी बातचीत भी कर लें भाई साहब। तो इसमें हमें मिल जाता है i7 14700HX प्रोसेसर, जिसमें कि हमें 20 कोर्स मिल जाते हैं, 28 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड 20 में से जो हमारे 12 हैं वो ई कोर्स हैं एंड 8 पी कोर्स हैं। ई कोर्स पी कोर्स का क्या होता है कि देखो अगर आपको कोई ज्यादा परफॉर्मेंस वाला काम करना है तो आप पी कोर्स को यूज करोगे, मतलब आपका लैपटॉप अपने आप यूज करेगा, आप थोड़ी करोगे। एंड अगर आपको कोई लाइट काम करना है, मतलब जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसमें आपके ई कोर्स यूज होंगे। इससे आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मिल जाता है एंड एफिशिएंसी भी आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है एनवीडिया का RTX 4060 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड एंड इसमें आपको मिलती है 115 वॉट की TGP। अब देखो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कि आपको 140 वॉट की TGP मिल जाती है, लेकिन जो ये ग्राफिक्स कार्ड है ना 4060 लैपटॉप वाला वर्जन, ये मैक्स टू मैक्स जो आपकी TGP पुश कर पाता है दैट इज अराउंड 110 112 और 115 भी पूरे पुश नहीं कर पाता। मैंने टेस्टिंग में देखा था, आप भी देखोगे आगे। उसके साथ में हमें यहाँ पे मिल जाती है 16GB ऑफ DDR5 रैम विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 5600 मेगाहर्ट्ज और ये जो रैम है ये हमें सिंगल चैनल में मिलती है। और अगर आप इन फ्यूचर इसको अपग्रेड करना चाहो तो आप सिंपली एक 16GB की स्टिक लेके उसके साथ लगा के अपने लैपटॉप को 32GB में अपग्रेड कर सकते हो। बट थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये आ जाता है कि सिंगल चैनल में हमें थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस मिलता है एज कंपेयर टू द
डबल चैनल रैम। उसके बाद अगर SSD की बात करें तो हमें यहाँ पर 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है एंड उसकी स्पीड जो आप अपने सामने देख रहे हो, तो ये प्रॉपर Gen 4 वाली स्पीड्स नहीं मिलती हैं आपको, बट आपके डे टू डे टास्क या आपको जो भी काम करना हो उन सभी के लिए मोर देन इनफ रहेंगी। एंड उसके अलावा फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के बारे में अगर बात करूं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। 2 आपको SSD के स्लॉट मिलते हैं, एक स्लॉट में आप फुल साइज की SSD लगा सकते हो एंड दूसरे स्लॉट में जो हाफ साइज की SSD आती है वो लग जाएंगी। उसके बाद अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो हमें यहाँ पर Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट भी मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू BBCC IT सॉल्यूशंस जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। तो अगर आप लोग भिवाड़ी, धारवेड़ा या आसपास के किसी रीजन में रहते हो और आप नया लैपटॉप, PC या कंप्यूटर एक्सेसरीज लेने की सोच रहे हो तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। साथ में अगर आपको लैपटॉप या PC की सर्विस करवानी है तो यहाँ से आप सर्विस भी करवा सकते हो और यहाँ आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल एंड प्रीमियम सर्विस मिलेगी। स्टोर की लोकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ में एड्रेस भी, तो प्लीज जाके उसे चेकआउट जरूर करना। इस लैपटॉप में एक डेडिकेटेड AI चिप मिल जाती है जिसका नाम है LA1 AI चिप। एंड ये AI चिप क्या करती है कि आपके लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है उसको ऑटोमेटिकली ट्यून करती है आपके वर्कलोड के हिसाब से। तो अगर आप लोग गेमिंग करोगे तो ये उस हिसाब से आपके लैपटॉप को ट्यून कर देगी, मतलब आपके CPU, GPU एंड रैम को उस हिसाब से ट्यून कर देगी। और अदर देन दैट अगर आप कुछ लाइट काम कर रहे हो, जैसे आप थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो उसके हिसाब से उसको ट्यून कर देगा ताकि आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिले। अब देखो ये तो सारी बात हो गई AI वगैरह के बारे में, लेकिन अब थोड़ी बात उस चीज के बारे में भी कर लें जिससे आप इस लैपटॉप को यूज करोगे, जो कि है इस लैपटॉप का कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। अब देखो कीबोर्ड मेरे को इसका बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये हमें फुल फॉर्म फैक्टर में मिलता है विद अ नंबर पैड। एंड नंबर पैड की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है भाई? देखो गेम्स वगैरह कभी कभी हम खेलते हैं तो उन गेम्स में थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें नंबर पैड की जरूरत होती है। जैसे GTA 5 है, उसमें आपको बोट वगैरह चलानी है, और अगर आपको सबमरीन चलानी है, हेलीकॉप्टर चलानी है, तो जरूरत पड़ती है। एंड अगर कोई डाटा एंट्री वगैरह वाला काम करना है जिसमें नंबर्स की टाइपिंग की ज्यादा जरूरत है तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नंपैड होना काफी जरूरी है, ठीक है। उसके साथ में हमें यहाँ पर 4 जोन RGB लाइटिंग मिल जाती है। पर की RGB लाइटिंग होती तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन 4 जोन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैकलिट कीबोर्ड है एंड इसकी सभी लाइटिंग्स को आप इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाके स्पेक्ट्रम वाले सेक्शन में अच्छे से चेंज कर सकते हो, जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टाइपिंग एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा रहा है इसके साथ में। एंड जो कीज है वो थोड़ी सी कर्व्ड हैं, तो जो आपकी उंगलियां हैं वो उन कीज के कर्व्स में परफेक्टली अच्छे से फिट बैठ जाती है। एंड ये जो कर्व कीज हैं ये जैसे कि हमारे को Lenovo के लीजन में मिलती है, आइडिया पैड में मिलती है, ऑलमोस्ट उसी तरह की हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज मुझे इस कीबोर्ड की बहुत ज्यादा पसंद आई, जो कि है इसकी बड़ी बड़ी एरो कीज। भाई बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, आप एरो की दबाने जाओ जिनमें छोटी छोटी एरो की होती है ना, आप लेफ्ट दबा रहे हो, आपका डाउन दब गया और गेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमें बड़ी बड़ी एरो कीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रैक पैड की। तो ट्रैक पैड भाई बहुत बड़ा हमें यहाँ पे एक ट्रैक पैड दे रखा है एंड ये फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, और जो आपके Windows 11 के सभी जेस्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है एंड काफी रिस्पॉन्सिव भी है। तो आपको काफी मजा आने वाला है इस लैपटॉप का ट्रैक पैड यूज करने में भी। अब देखो ये तो सारी बातचीत थी इसके कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के छेदों के बारे में, मतलब कि पोर्ट्स के बारे में। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे मिल जाता है एक USB 3.2 का Gen 2 वाला Type-C पोर्ट। एंड ये जो Type-C पोर्ट है ये डिस्प्ले आउट को एंड पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा वहां पे हमें मिल जाएगा एक फिजिकल कैमरा बटन, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो एंड एक USB 3.2 का Gen 1 का Type-A वाला पोर्ट। उसके बाद अगर हम बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 2 USB 3.2 के Gen 1 वाले Type-A वाले पोर्ट एंड साथ में हमें मिल जाता है एक HDMI 2.1 का पोर्ट जो कि मैक्स 4K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। एंड इसमें भी जो आउटपुट आएगा वो आपके डेडिकेटेड GPU से आएगा। फिर उसके साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है एक RJ45 LAN पोर्ट और साथ में एक चार्जिंग पोर्ट। उसके बाद देखो लेफ्ट साइड में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पर अब की बार कोई भी पोर्ट्स नहीं दिए गए हैं। एंड एक चीज और, लास्ट जेन वाले जो मॉडल्स थे उनमें लेफ्ट एंड राइट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट्स थे, लेकिन अब की बार जो भी एयर एग्जॉस्ट वेंट्स हैं वो हमें सीधा बैक साइड में ही दे रखे हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है एंड कहते हैं कि भाई इससे थर्मल्स वगैरह थोड़े इंप्रूव हुए हैं, वो हम आगे थर्मल टेस्टिंग वाले में या फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग वाले में देखेंगे। एक चीज और जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी इस लैपटॉप के बारे में कि इसमें हमें सिर्फ एक USB Type-C का पोर्ट मिला है, लेकिन जो आजकल मोस्टली एक्सेसरीज आ रही हैं, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो या फिर फोन वगैरह के साथ भी जो केबल आती हैं वो मोस्टली Type-C में आ रही हैं।
तो ये ज्यादा बेटर होता कि यहाँ पर एक पोर्ट और हमें टाइप सी का दे देते। उसी के साथ में आपको इस लैपटॉप में मक स्विच मिल जाता है। अब मक स्विच जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मक स्विच का काम होता है कि आपके लैपटॉप के डिस्प्ले को आपके iGPU से आपके DGPU पे शिफ्ट कर दें, जिससे कि आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाता है अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस में। तो वो चीज जाके आप इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें आप डेडिकेटेड GPU पे भी कर सकते हो, DGPU मोड पे, हाइब्रिड मोड पे कर सकते हो, जिसमें कि लैपटॉप अपने आप ही दोनों में से किसी पे भी स्विच कर लेगा, iGPU या फिर DGPU में से। और एक डेडिकेटेड iGPU वाला है जिसमें कि लो पावर कंजम्पशन हो जाएगी, एंड ये सिर्फ जो आपकी डिस्प्ले है ये आपके iGPU से चलाएगा एंड आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बढ़ा के दे देगा। तो गाइस ऐसा कुछ आपको Lenovo का Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको CPU की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे SSD की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको सिस्टम टूल्स में सबसे पहले सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर हम चले तो यहाँ पर मैक्रो कीज का एक ऑप्शन है, तो आपको कोई भी अगर मैक्रो की सेट करनी है अपने लिए। फिर उसके बाद आ जाता है पावर मैनेजमेंट की बात, और पावर मैनेजमेंट में काफी सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि हमारी बैटरी हेल्थ बता देगा ये, रैपिड चार्ज है और बैटरी चार्जिंग मोड्स वगैरह हैं। तो एक मीडिया वाला ऑप्शन, मीडिया वाले ऑप्शन में क्या रहेगा कि आपका डिस्प्ले एंड कैमरा वगैरह आ जाएगा। तो डिस्प्ले में आई केयर मोड है वो आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, ये देखो भाई तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे। फिर उसके बाद एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं जहाँ पे आपको और कई सारी चीजें मिल जाती हैं, सुपर रेजोल्यूशन हो गया, साथ में जेस्चर्स वगैरह हो गए, या फिर जो हमारी माइक्रोफोन नॉइस कैंसलिंग है और स्पीकर नॉइस कैंसलिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर उसके बाद आगे चले अगर, और यहाँ पे एक हार्डवेयर स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने कंप्लीट हार्डवेयर को स्कैन कर सकते हो, अपने डिस्प्ले को और बाकी सभी चीज़ों को। तो इसको भी अपन नो कर लेते हैं। एक ई स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन है जो स्पेसिफिकली CSGO, वैलोरेंट या फिर और भी जैसे ई स्पोर्ट गेम्स होते हैं उनको खेलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए FPS डिस्प्ले कर देगा ये आपके टॉप लेफ्ट या टॉप राइट कॉर्नर में, जहां भी आप दिखाना चाहो। और एक आपको क्रॉसहेयर मिल जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर ही, आपको गेम का क्रॉसहेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद नीचे सिस्टम हेल्थ आ जाती है, इसमें आपके लैपटॉप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और कंडीशन बता देगा कि भाई आपका लैपटॉप किस कंडीशन में है। फिर उसके बाद राइट साइड में आ जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है थर्मल मोड। तो थर्मल मोड है कि भाई आपका लैपटॉप किस परफॉर्मेंस पे काम कर रहा है। परफॉर्मेंस मोड में जो आपका लैपटॉप का CPU, GPU और फैन वगैरह है वो हायर पावर पुश करेंगे, फैन जो हो गए उनकी स्पीड्स काफी ज्यादा हो जाएगी और परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस मोड तभी एप्लीकेबल होगा जब आप अपना चार्जर प्लग इन करके रखोगे। फिर उसके बाद आ जाता है बैलेंस मोड, इसमें सब कुछ बैलेंस रहेगा, मतलब ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सिस्टम एडजस्ट करता रहेगा। फिर क्वाइट मोड आ जाता है, इसमें क्या होगा कि आपका जो पावर कंजम्पशन है वो कम से कम हो जाएगा, फैन स्पीड कम से कम हो जाएगी और आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। फिर आ जाता है एक कस्टम मोड। कस्टम मोड में भाई आप सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, फैन स्पीड आप सेट करना चाहो वो कर सकते हो, और परफॉर्मेंस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे आपको CPU को कितनी पावर देनी है, शॉर्ट टर्म पावर लिमिट, लॉन्ग टर्म पावर लिमिट, टेम्परेचर लिमिट भी आप सेट कर सकते हो कि आपका CPU मैक्स टू मैक्स कितना टेम्परेचर तक जाना चाहिए। फिर आप डायनामिक बूस्ट, मतलब यहाँ पे आपको सारी ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉकिंग वाली सारी सुविधाएं अच्छे से मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको GPU ओवरक्लॉक का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको अगर आप GPU को ओवरक्लॉक करना चाहो तो आप बड़े आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो। मेगाहर्ट्ज बढ़ा सकते हो, जो क्लॉक स्पीड है वो बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे अपने GPU की एंड VRAM की। और उसके बाद नेटवर्क बूस्ट का एक ऑप्शन है, ऑटो क्लोज का ऑप्शन है। ऑटो क्लोज में क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशंस जो आपने रन कर रखी है जब भी आप कोई गेम ऑन करो तो वो सारी बंद हो जाए, इसलिए होता है ऑटो क्लोज का। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक टच पैड लॉक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे रैपिड चार्ज की सेटिंग है, वाईफाई सिक्योरिटी है, और यहाँ पर आपको एक अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें साथ में एक नाइमिक की भी एप्लीकेशन मिल जाती है जिसके स्पीकर्स हैं इस लैपटॉप में। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली आप अपने हिसाब से अपनी ऑडियो सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो कि आपको म्यूजिक सुनना है उसके हिसाब से रखनी है, मूवी देख रहे हो उसके हिसाब से रखनी है, कम्युनिकेशन है, गेमिंग है, या फिर ऑटोमेटिकली स्मार्ट उससे करना है। तो ये भी बस एक तरह से साउंड को फेरबदल करने वाला सामान है, तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो हमें 15.6 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स है। एंड उसी के साथ ये एक IPS पैनल है जिसमें हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो अगर कोई ई स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलना चाहे जैसे कि वैलोरेंट हो गया, CSGO हो गया, तो वो भी बड़े आराम से खेल सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर आपको G-Sync का भी सपोर्ट मिल जाता है। G-Sync मतलब कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको किसी भी तरह की कोई स्क्रीन टीयरिंग नहीं मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है जो आपको Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में मैंने दिखाया था। उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग उसको ऑन करके रखोगे एंड अपना चार्जर प्लग इन करोगे, एट दैट टाइम आपका जो लैपटॉप है वो 144 हर्ट्ज पे स्विच हो जाएगा, और जैसे ही आप चार्जर को रिमूव करोगे तो आपका लैपटॉप बैटरी को कंजर्व करने के लिए 60 हर्ट्ज पे स्विच हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है अगर आप लोग अपनी बैटरी की लॉन्जेटिविटी बढ़ाना चाहते हो। कलर एक्यूरेसी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमें 100% sRGB, 80% Adobe RGB, 82% P3 एंड 75% NTSC के स्कोर्स मिल जाते हैं। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इस लैपटॉप की ब्राइटनेस
300 निट्स से ज्यादा है। और अब देखो मेरे पास ऐसे मेजर करने का तो कोई तरीका है नहीं कि मैं इसको मेजर कर सकूं ऐसे, बट इसको मैंने कंपेयर करके देखा मेरे प्रीडेटर के साथ में, एंड प्रीडेटर का भी 300 निट्स की ब्राइटनेस है, तो उससे मुझे काफी ज्यादा ब्राइट लगा। तो इन सब स्टैट्स से हम यही चीज कंसीडर कर सकते हैं कि भाई आप इस लैपटॉप में कोई भी काम कर सकते हो, चाहे आपको प्रोडक्टिविटी करनी हो, गेमिंग करनी हो, तो आपको किसी भी चीज में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस डिस्प्ले में मेरे को 2 ड्रॉबैक्स लगे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला ड्रॉबैक कि इसमें हमें कोई भी HDR नहीं मिलता, मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता, बट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। एंड दूसरी चीज ये कि एक 1080p पैनल है, मतलब RTX 4060 है हमारे पास, i7 14700HX है हमारे पास, और एक 1080p पैनल, मतलब ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वाली बात हो जाती है जो कंपनीज करती हैं, बिकॉज इतने हाई लेवल के आपको कंपोनेंट्स दे दिए तो कहीं तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी ना उस प्राइस ब्रैकेट में आने के लिए। बट अगर यहाँ पे 1440p का पैनल होता तो और ज्यादा मजा आता, क्योंकि जो RTX 4060 है वो एक 2K कैपेबल कार्ड है, एंड 2K में वो सभी गेम्स अच्छी तरीके से रन कर देता है जनरली। उसके बाद अगर हम वेबकैम और माइक की क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये क्वालिटी आपके सामने, आप लोग खुद जज कर सकते हो। 1080p का वेबकैम है एंड 2 नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन्स हैं, तो कुछ ऐसी आपकी आवाज और आपकी वीडियो जाएगी अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल पे होते हो, आप डिसाइड करते हो कि भाई आप अपने लैपटॉप से और इसे कैमरे से स्ट्रीम वगैरह करना चाहो तो कैसी है क्वालिटी, ये नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। तो भाई साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो साउंड क्वालिटी डिसेंट है, पर बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है, क्योंकि एक लैपटॉप है, कोई आपका होम थिएटर नहीं है या फिर स्पीकर सिस्टम नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा भी उम्मीद मत करना कि आपको बहुत हाई क्वालिटी मिलेगी। बट अगर आप नॉर्मल अकेले बैठे हो, थोड़ा बहुत यूज करना चाहो, कोई कंटेंट वगैरह देखना चाहो, तो उसके लिए डिसेंट क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें इस लैपटॉप में 60 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, एंड 60 वॉट आवर्स मेरे हिसाब से पर्सनली थोड़ा कम है। लास्ट ईयर भी इन्होंने इतना ही रखा था, इस साल अगर इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देते, 75 वॉट आवर्स तक भी दे देते, तो हमें एक लॉन्गर बैटरी बैकअप मिल जाता। और अभी नॉर्मल यूजेज में, मतलब कि स्क्रीन ब्राइटनेस को आप बहुत ज्यादा कम ना करो और कीबोर्ड बैकलाइट वगैरह ऑन रखो, पावर सेविंग में ना डालो, तो आपको 2.5 घंटे से 3 घंटे का बैकअप ये दे देता है। मैंने पर्सनली टेस्ट करके देखा है, मैं 15 दिन से इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो नॉर्मल यूजेज में इतना दे देता है। और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, खींच सकते हो, और इसको ज्यादा 3.5 से 4 घंटे तक। तो चलो भाई, अब आ जाते हैं इस वीडियो के उस पार्ट पे जिसका आप सभी लोगों को बहुत ही देर से इंतजार था, परफॉर्मेंस पार्ट पे। तो इसमें सबसे पहले आप कुछ स्कोर्स वगैरह देख लो बेंचमार्क्स के, उसके बाद फिर गेमिंग टेस्ट पे भी नजर मारेंगे। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर टेस्ट किया वो था सिनेबेंच R23 का, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल कोर स्कोर्स जो हमें मिले हैं वो 1650 प्लस, एंड मल्टी कोर स्कोर्स हमें 20,000 प्लस मिले हैं। इसका मतलब है कि भाई बहुत ही तगड़ा CPU हमें यहाँ पर मिल जाता है। उसी के साथ में सिनेबेंच 2024 भी आ चुका है, जिसमें हमें सिंगल कोर स्कोर, मल्टी कोर स्कोर और GPU स्कोर्स मिलते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, एंड GPU स्कोर यहाँ पर 10,000 प्लस मिला है, मतलब कि भाई तहलका GPU भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर Geekbench के स्कोर्स देख सकते हो, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। उसी के साथ में GPU स्कोर्स भी हमने यहाँ पर किया OpenCL टेस्ट में, एंड यहाँ पर हमें 94,500 के अराउंड के यहाँ पे स्कोर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके साथ में यहाँ पर हमने किया 3D Mark टाइम स्पाई का टेस्ट, एंड ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ओवरऑल CPU और GPU के स्कोर्स। और साथ में हमने यहाँ पर किया क्रॉस मार्क का टेस्ट, जिसमें कि ओवरऑल भी दिखाता है, और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक काम करने जैसे प्रोडक्टिविटी, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग वगैरह करनी है तो उसके भी स्कोर्स यहाँ पर दिखाता है। ये जो सभी स्कोर्स हैं इनको आप यहाँ से चेकआउट करके और वेबसाइट्स वगैरह पे कंसीडर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और देख सकते हो कि भाई सिमिलर डिवाइसेस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब गेमिंग की बात कर ले भाई, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, और अगर हम गेमिंग की बात ना करें तो क्या बात हो जाएगी। सबसे पहला गेम जो यहाँ पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो है CS2, एंड ये हमारा जो टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 1080p एंड प्रीसेट्स रहेंगे वेरी हाई। और ये सभी गेम्स जो भी टेस्ट हो रहे हैं ये 1080p पे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इनको 2K सेटिंग्स में भी टेस्ट करूंगा कुछ स्पेसिफिक गेम्स को जो ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। अब CS2 जो गेम है ये पहले जब था काउंटर स्ट्राइक था तो ये एक CPU इंटेंसिव गेम था, बट अभी CPU एंड GPU को इक्वली यूटिलाइज करता है यहाँ पे, और यहाँ पर हमें इजीली 170-180 FPS आराम से मिल रहे हैं। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहता है तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप थर्मल्स भी अपने हिसाब से देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं जा रहे हैं, डिस्पाइट जो पावर है वो काफी ज्यादा पुश हो रही है। फिर उसके बाद हमने वैलोरेंट को टेस्ट किया, एंड वैलोरेंट के जो प्रीसेट्स हैं वो हाईएस्ट पे रखे हैं, एंड रेजोल्यूशन वापस वही 1080p का है, एंड इसमें हमें 400 FPS तक बड़े आराम से मिल जा रहे हैं। एंड 400 से ऊपर भाई कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव खेल रहा होगा तो वो वैसे भी
अवॉइड ही करेगा यार, 400 एफपीएस पे तो कौन ही खेलेगा, 400 एफपीएस के तो मॉनिटर्स भी नहीं है। लेकिन अगर आप 240 हर्ट्ज पे खेलना चाहो तो आप बड़े आराम से खेल सकते हो इन गेम्स को 1080p रेजोल्यूशन या फिर 2K रेजोल्यूशन में भी। फिर जो हमने नेक्स्ट गेम टेस्ट किया दैट इज GTA 5, वेरी हाई और हाई का कॉम्बो है जो प्रीसेट रहता है इसका, एंड 1080p पे टेस्ट हुआ है और जो एफपीएस है वो 150, 160, 170 ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करते रहे हैं। एंड थर्मल्स पे एक बार अगर आप नजर डालोगे तो जो हमारा RTX 4060 है उसका टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 76, 77 गया है। एंड जो हमारा i7 700HX मतलब कि HX सीरीज का प्रोसेसर है उसका भी जो टेम्परेचर है वो 85, 86 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है, डिस्पाइट कि ये 50-60 वॉट की पावर पुश कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट गेम यहाँ पर टेस्ट किया है वो है फोर्जा होराइजन 5, एंड इसको हमने 2-3 सेटिंग्स में टेस्ट किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रीसेट्स को हाई रखा है, रे ट्रेसिंग को मीडियम रखा है, एंड सेकंड वाली साइड पे आप देखोगे तो प्रीसेट्स को अल्ट्रा पे रखा है एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे रखा है। DLSS अभी दोनों ही साइड पे यहाँ पर बंद है, एंड एक साइड पे हमें 140 FPS मिल रहे हैं एंड दूसरी पे 110। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बिकॉज सेटिंग्स हमने काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सेटिंग्स को बिल्कुल एक्सट्रीम कर दिया, मतलब जितना ज्यादा पुश हो सकता है उसमें, एंड एक साइड पे हमने DLSS को ऑफ रखा है एंड दूसरी साइड पे हमने DLSS को क्वालिटी पे कर दिया है। लेकिन जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, 8-10 FPS का डिफरेंस है, और जो टेम्परेचर्स हैं वो भी यहाँ पर थोड़े ज्यादा जा रहे हैं, 90 डिग्री हिट हो रहे हैं, एंड GPU में भी 80 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हिट हो रहे हैं। उसके बाद जो हमने यहाँ पर गेम टेस्ट किया दैट इज द लास्ट ऑफ अस, एंड इस गेम का मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता कि भाई इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज अजीब ही FPS आते हैं इसमें। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे प्रीसेट्स जो है वो अल्ट्रा पे है एंड रे ट्रेसिंग हाई पे है, एंड लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि भाई लेफ्ट साइड में ज्यादा FPS मिल रहे हैं एंड राइट साइड में हमें FPS कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरे को समझ नहीं आया ऐसी इनकंसिस्टेंसी क्यों थी, अगर आपको पता लगे तो कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद अपन ने टेस्ट किया भाई अपना जंग का भगवान मतलब कि गॉड ऑफ वॉर, एंड ये 2018 वाला गॉड ऑफ वॉर है बिकॉज उस टाइम तक रैग्नारॉक आया नहीं था जब भी टेस्ट हो रहा था। तो लेफ्ट साइड पे अल्ट्रा प्रीसेट्स, राइट साइड पे अल्ट्रा प्रीसेट्स, लेफ्ट साइड पे DLSS ऑफ है, राइट साइड पे DLSS क्वालिटी पे है, एंड लगभग 10 से 12 FPS का डिफरेंस आ रहा है दोनों ही सिचुएशंस में। बट अगर हम इसको क्वालिटी का थोड़ा सा डाउन करें और रे ट्रेसिंग वगैरह को चेंज करें तो और आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया था ये ब्लैकमिथ वुकोंग का बेंचमार्क टूल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी में सिनेमैटिक प्रीसेट्स में हमने इसको टेस्ट किया। रे ट्रेसिंग दोनों साइड पे हाई है, लेफ्ट साइड पे DLSS ऑफ है और राइट साइड पे क्वालिटी प्लस फ्रेम जनरेशन पे है। लेफ्ट साइड में आपको 30 FPS मिल रहे हैं, लेकिन राइट साइड में भाई वूपिंग मतलब 54 FPS तक, आपके 55 FPS तक पुश हो रहे हैं, तो काफी प्लेएबल हो सकता है ये आपके लिए। फिर उसके बाद हमने टेस्ट किया था रेड डेड रिडेम्पशन 2, एंड प्रीसेट हमने रखे हैं इसमें अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड पे रे ट्रेसिंग ऑफ है एंड राइट साइड पे हाई पे है, एंड दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा 5-10 FPS का ही डिफरेंस आ रहा है। एंड थर्मल्स भी अगर आप देखोगे तो 90-92 डिग्रीज तक हमारा CPU जा रहा है एंड 81 डिग्रीज तक हमारा जो GPU है वो जा रहा है, और जबकि 91-92 वॉट की पावर पुश हो रही है इसमें, एंड CPU में भी अराउंड 60 वॉट की पावर पुश हो रही है। तो ये काफी बढ़िया चीज है कि मतलब इतनी हाई पावर पुश होने के बाद भी जो आपके टेम्परेचर्स हैं वो 90-92 मैक्स तक ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आपका 100 डिग्री तक चला जा रहा है। फिर उसके बाद ना रेड डेड रिडेम्पशन 2 को मैंने टेस्ट किया, मतलब बिल्कुल जितना हाई हो सकता था उतनी हाई सेटिंग्स कर दी, एंड उसके साथ मैंने जो DLSS था उसको क्वालिटी पे कर दिया, और मुझे देखना था कि भाई मतलब क्या हमें परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा इस तरीके से DLSS को क्वालिटी पे करके। तो चलो देखते हैं, और ये देखो भाई परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट मिला है, 5-7-10 FPS का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि आपने रे ट्रेसिंग ऑफ रखी, रे ट्रेसिंग हाई पे रखी एंड DLSS को ऑन कर दिया तो सब में ऐसे 5-10 FPS के स्टेप्स आ जाते हैं, एंड उसी के हिसाब से मतलब ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, पावर सेम पुश हो रही है, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई नहीं जा रहे हैं, ये एक काफी अच्छी बात है। और अगर कभी जा भी रहे हैं 90 प्लस जा भी रहे हैं तो वो उसको क्विकली डाउन ले आ रहे हैं, मतलब कि थर्मल मैनेजमेंट काफी अच्छी है इस लैपटॉप की। फिर उसके बाद हमने टेस्ट किया था अनचार्टेड 4, एंड अनचार्टेड 4 में बहुत ज्यादा ऐसे ग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं थे, तो लेफ्ट साइड में अल्ट्रा, राइट साइड में अल्ट्रा, लेफ्ट साइड पे DLSS ऑफ, राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे, एंड दोनों की जो डिफरेंस है वो आप अपने आगे देख सकते हो, अराउंड से 30-40 FPS का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है, एंड थर्मल्स जो है वो वैसे ही चल रहे हैं जैसे बाकी सारे गेम्स में चल रहे थे। फिर उसके बाद आ जाता है भाई हमारा माइल्स मोरालेस, एंड माइल्स मोरालेस एक काफी डिमांडिंग गेम है। सो प्रीसेट हमने रखे वेरी हाई पे, लेफ्ट साइड में मैंने रखा रे ट्रेसिंग ऑफ और राइट साइड में रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे, एंड जो FPS का डिफरेंस है दैट इज एनॉर्मस भाई। लेफ्ट साइड पे आपको अराउंड 100 FPS मिल रहे हैं और राइट साइड पे 60 FPS भी मुश्किल से पुश हो पा रहे हैं रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे करने के बाद। बट ये जो चीज है ना भाई, ये बताती है कि कितनी वास्ट इसकी वर्ल्ड को इन्होंने डेवलप कर रखा है, एंड जब हम इसमें आगे DLSS को ऑन और फ्रेम जनरेशन ऑन करेंगे उस टाइम पे जो चेंजेस आएंगे ना वो देखने में बहुत मजा आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जो DLSS है उसको ऑन कर दिया एंड क्वालिटी पे कर दिया और साथ में फ्रेम जनरेशन को भी ऑन कर दिया है, एंड अब आप देख सकते हो कि भाई बड़े आराम से यहाँ पर 90 प्लस FPS दे रहा है। पिछले केस में जब ये DLSS और फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं था उस टाइम पे गेम प्लेएबल नहीं था, बट इस टाइम पे जो गेम है कंप्लीटली प्लेएबल है और आप बड़े आराम से बड़े मजे से इस गेम को खेल सकते हो, और बड़े तरीके से आप स्पाइडरमैन की तरह उछलते उछलते खेलो इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गई थी 1080p वाली सारी टेस्टिंग। इसके बाद कुछ गेम्स मैंने 2K रेजोल्यूशन में भी टेस्ट किया, एंड सबसे पहले टेस्ट किया ब्लैकमिथ वुकोंग का बेंचमार्क टूल। प्रीसेट रखे सिनेमैटिक पे, रे ट्रेसिंग एक साइड पे ऑफ है, दूसरी साइड पे भी ऑफ है, एक साइड पे DLSS को हमने ऑफ कर रखा है, दूसरी साइड पे क्वालिटी प्लस फ्रेम जनरेशन।
जहाँ पे ऑफ है वहां पे प्लेबल एफपीएस नहीं मिल रहे हैं हमें, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद थोड़े बहुत प्लेबल एफपीएस मिल रहे हैं एंड पावर बहुत ज्यादा पुश हो रही है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर दूं साथ में, तो भाई बिल्कुल प्लेबल नहीं रहता है गेम। इवन आफ्टर फ्रेम जनरेशन भी आप देख सकते हो कि कैसे थोड़े थोड़े फ्रेम स्किप हो रहे हैं। 30 FPS पुश करने के लिए भी जो हमारे सिस्टम है उसको सफर करना पड़ रहा है। तो मे बी नॉट फॉर द 2K इन अल्ट्रा हाई क्वालिटी एंड सिनेमैटिक में मत चलाओ, नॉर्मल में चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस को भी 2K रेजोल्यूशन में टेस्ट किया है। प्रीसेट रखा है वेरी हाई, एक साइड पे रे ट्रेसिंग ऑफ है एंड दूसरी साइड पे रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर रखा है। एंड जैसा हमें 1080p में देखने को मिला था कि 1:2 का रेशो था, कि जहां पे रे ट्रेसिंग है वहां पे हाफ हो जाते हैं एफपीएस, ऐसा ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां पे रे ट्रेसिंग ऑफ है वहां पे आप देख सकते हो 90 FPS 85 FPS आराम से पुश हो रहे हैं, लेकिन जहां पे रे ट्रेसिंग हमने कर दी है वेरी हाई वहां पे 40 FPS पुश करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जब हम DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हैं तो दोनों ही साइड पे, चाहे वो रे ट्रेसिंग ऑफ वाली साइड हो या फिर रे ट्रेसिंग वेरी हाई वाली साइड हो, दोनों ही साइड पे हमें 5-7 FPS का बूस्ट मिलता है। बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं मिलता, जैसा हमने 1080p में देखा था वैसा हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अगर थोड़ा और बूस्ट मिल जाता तो और मजा आता, बट क्योंकि ये काफी हैवी गेम है तो भाई इतना बूस्ट भी मिल रहा है तो वो भी एक काफी अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। फिर इसके बाद अपन ने टेस्ट किया है गॉड ऑफ वॉर, और ये हमने 2K रेजोल्यूशन में टेस्ट किया है। प्रीसेट रखे हैं अल्ट्रा पे, एक साइड पे DLSS ऑफ है, दूसरी साइड पे DLSS क्वालिटी पे है। एंड जो FPS का डिफरेंस आ रहा है वही है, वो 30-32 FPS का ही डिफरेंस आ रहा है, जैसा कि पहले आ रहा था 1080p पे जब टेस्ट किया था उस टाइम पे जो डिफरेंस आ रहा था। अब देखो ये सभी गेम्स मैंने टेस्ट किए हैं, इसके अलावा अगर और भी किसी गेम का आपको टेस्ट देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और कैसा लगी आपको ये टेस्टिंग ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। हाँ जी भाई, देख लिया गेम टेस्ट, आगे मजे। भाई मुझे पता है कि आए होंगे मजे, क्योंकि मुझे जब मैं गेम टेस्ट कर रहा था ना तब इतने मजे आए, तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको कितने मजे आए होंगे देखने में। ठीक है, अब देखो वो चीज तो हो गई, अब बात कर लेते हैं थोड़ी कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस के बारे में, एंड इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता रहता है 1.20 से 1.30 के बीच में। एंड आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब इसका जो प्राइस है दैट इज 1,26,500 रुपीज। चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, दोनों के ऊपर बहुत सारी डील्स आती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये काफी अच्छे डिस्काउंट में भी आ जाए लैपटॉप। तो अगर आप परचेज करना चाहो तो आप वहां से कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से भी कर सकते हो। अब इंक्लूजन का सेकंड पॉइंट कि यूटिलिटी, तो भाई देखो यूटिलिटी की वैसे मेरे को लगता नहीं कि अभी बताने की कोई जरूरत रहनी चाहिए, क्योंकि सब मैंने बता दिया है। आपको कोई भी काम करना हो, आपका A to Z सारा काम ये लैपटॉप करवा देगा। एडिटिंग का हो, रेंडरिंग का हो, कोडिंग का हो, मल्टीटास्किंग हो, ट्रेडिंग हो, ऑडियो प्रोडक्शन वगैरह हो, सब कुछ बड़े आराम से करवा देगा ये। उसके बाद देखो लैपटॉप जब भी हम लेते हैं ना तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के लेते हैं, जैसे कि CPU हो गया, GPU हो गया, बिल्ड क्वालिटी होगी, डिजाइन हो गया, रैम हो गई। तो ये सारी चीजें मैंने इस लैपटॉप के बारे में आपको बता ही दी हैं। और अगर आप इसको दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना चाहो तो यूट्यूब पे और भी काफी सारे रिव्यूज हैं, मतलब हमारे चैनल पे नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो इन फ्यूचर हमारे चैनल पे भी होंगे। तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन हो गया। बाकी यूट्यूब पे आपको और भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। बाकी मेरी जो पर्सनल सजेशन की लिस्ट होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये लैपटॉप आप लोगों को कैसा लगा ये नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग भिवाड़ी या धारवाड़ा के आसपास वाले किसी रीजन में रहते हो और इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हो तो आप आशियाना आंगन प्लाजा में BBCC IT गैलरी में जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड आने वाले टाइम में भी और अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपको ऑनलाइन जो ये Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, इनसे बेटर डील्स वहां पे मिल जाएंगी। आप जाके कंपेयर कर सकते हो और परचेज करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में आप सभी लोगों से नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए देखते रहो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।